सवाल करना है। देखिए आजकल ये सोशल मीडिया है और फिर बहुत से जिम्मेदार ऐसे भी लोग हैं कि जो जिनका अपना करियर रहा है, बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, क्रिटिक करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रोलिंग होती है। अब नादिया की बात भी मैं ज़रा डिस्कस करूंगा आपकी इजाज़त से, ठीक है ना। सजल का एक ड्रामा, उस पर नादिया ने मतलब भागते हुए इंसान भाग रहा होता है, थोड़ा ब्रेथ भी उसकी ऐसे कंट्रोल में नहीं होती। सवाल हो रहा है, वो डायरेक्टर से ही सवाल कर रही है, इसका ताल्लुक सजल से बिल्कुल नहीं है, उसकी ज़ात से नहीं है, डायरेक्टर की ज़ात से नहीं है, उस परफॉर्मेंस से है। तो वो कोई है पर बात की नादिया ने, और बिल्कुल सही कहा बहुत से लोगों ने, सही कहा बहुत से लोगों ने, लेकिन इतनी शदीद ट्रोलिंग, इतनी शदीद ट्रोलिंग नादिया की। और ये वही नादिया हैं जिन्होंने आपके अभी मोहम्मा पे अभी भी तारीफ की और वैसे भी तारीफ की, और सजल को 10-10 नंबर, सजल की तारीफ उस टीम को 10-10 नंबर जहां बनता था। यार जब 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 क्रिटिक को आप जगह नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगी? ये बड़ा मसला है। देखिए बात ये है, मैं इस पे जवाब ये देना चाहूंगा। आई हैव नोन नादिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वन थिंग वी नो अबाउट हर दैट शी इज फुल ऑफ लाइफ एंड शी इज वेरी जॉली एंड शी लाइक्स टू शी हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो स्पॉन्टेनियस चीजें हो जाती हैं एंड देखें एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर रिव्यूइंग ड्रामास एंड यू आर गिविंग योर 2 सेंट्स, अब होता ये है कि आप जो बोल रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि जी हर कोई आपसे जो है वो रिलेट करे या अग्री करे आपकी बात पे। दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अब बात ये है कि इंडस्ट्री के अंदर आपको ट्रोलिंग जरूर मिलेगी, इवन इफ यू डू समथिंग राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनको वो चीज़ हजम नहीं होगी, ठीक है, तो वो ट्रोलिंग करेंगे। मेरी एक सेइंग है बहुत पुरानी कि लोग कहते हैं कि यार व्हाट डू यू डू अबाउट द हेट, जो हेट कमेंट्स आते हैं और जो मसले मसाइल होते हैं। मैं कहता हूँ यार व्हेन यू आर गेटिंग हेट इट मींस यू आर डूइंग समथिंग राइट। नहीं, अच्छा उस शॉट को बेहतर बनाया जा सकता था। चले मैं इसे बात कर लेता हूं, वो आपने भी ज़ाहिर देखा होगा। देखिए मैंने वो शॉट देखा नहीं, मैंने सिर्फ नादिया की वीडियो देखी थी, ठीक है। एंड देखिए ऑब्वियसली सजल इज फैमिली टू मी, दिस एंड दैट। आई नो कि नादिया वाज एंजॉयिंग हरसेल्फ ड्यूरिंग हर सेगमेंट एंड उन्होंने वो फ्लो में बोल दिया जो भी है। मुझे पता है अली, आई वाज पॉइंटिंग आउट अ टेक्निकल फॉल्ट। एडिटिंग के जो वॉइस लगी है वो विजुअल के साथ मैच नहीं कर रही, उसमें परफॉर्मेंस की बात ही नहीं थी। तो अब देखिए, अब बात बताऊं क्या है इसमें ये है कि आप कह रही हैं कि आई वाज पॉइंटिंग आउट अ टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है। अब जिन्होंने वीडियो काट के लगाई है उन्होंने वो टेक्निकल फॉल्ट वाला जो आपकी पूरी एक बात थी, ठीक है, जहां से आपने शुरू की, शायद वो 1.5 मिनट की बात होगी, उन्होंने वो 2.5 मिनट की बात काट के सिर्फ 15-20 सेकंड आपके लगा दिए जिसमें वो लग रहा था कि आप ट्रोल कर रही हैं। यही तो है सोशल मीडिया का मसला कि छोटी छोटी चीजें निकाल के जो है वो फैब्रिकेट कर देते हैं, हालांकि वो बात नहीं होती, बट वो पर्सपेक्टिव या एंगल कोई और दे देते हैं, वो चीज कहीं से कहीं निकल जाती है। अच्छा, और अब नेक्स्ट क्या मेरे पे ट्रोल हो रहा है कि मैं दुरे फिशा की तारीफ क्यों कर रही हूँ? किधर इंसान भैया आपकी मर्जी, आपका जो दिल चाहे आप करें कि, और हालांकि सावल यार में शायद इतनी तारीफ नहीं थी जिस तरह था। अब ये कि आप क्यों तारीफ करी, कितने पैसे दिए आपको दुरे फिशा ने? यार but Nadia, this trolling don't let this trolling get to your head, okay? हाँ सही है, तो ये पार्ट एंड पार्सल। अली ये क्या बात कर दी भाई तुमने कि एक मर्द जो है वो 2 खवातीन से एक साथ मोहब्बत कर सकता है और एक औरत भी कर सकती है, इसमें ऐसा क्या वो दिखाना चाहिए? तो वाकई तुम इसमें बिलीव करते हो ऐसा होना चाहिए या हो सकता है? हाँ, बोल दिया, अच्छी बात है। मैंने ये कहीं बोला था ना? हाँ बोला था, याद करो, पर्सपेक्टिव में बोला था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। स्टोरी ड्रामे की होगी, ड्रामे की बात हो रही थी, तुमने कहा यार ये टॉपिक्स भी दिखाने चाहिए कि एक खातून को भी अगर दो मर्दों से वो मोहब्बत कर सकती है, यू वर लाइक कि ऐसे दिखाना चाहिए ड्रामे में, ये भी आप दिखा सकते हैं ऐसे कुछ। आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था ना? हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में तो था, याद करो भाई। देखिए वही वाली बात है ना जो शुरू में मैंने कहा कि ब्रिंग समथिंग न्यू, people want new content, give them something exciting. People are done and dusted and bored with जो हो चुका है। वो कजन्स आपस में प्यार कर रहे हैं जी, कजन ही रह गए हैं जी जिंदगी में प्यार करने के लिए। क्या बात है। और वो वाली बात भी तुमने बोली थी कि यार वो रोमांटिक सीन्स जो है ना वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट डाल देते हैं, है ना। और कभी कभार तो बहुत सारे फिलर सीन होते हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट इवन देयर फॉल्ट। होता है क्या है कि जी हम जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कोई एक शो देख रहे होते हैं, 10 एपिसोड्स, 12 एपिसोड्स, 15 एपिसोड्स का सीजन होता है, ठीक है, और हम एक्चुअली वेट करते हैं जी हफ्ता गुजरेगा तो अगला एपिसोड देखें। बट विद आवर केस व्हाट हैपेंस इज कि जी 26 एपिसोड का ड्रामा, 30 एपिसोड का ड्रामा, 35 एपिसोड का ड्रामा, वो दैट्स टेक्निकली 3 सीजन्स इन 1।
You know what I mean? So what happens is कि कहीं ना कहीं बहुत सारे drag filler scenes आपको मिलेंगे जो आप कहते हैं यार इसका तुक क्या है, इसका purpose क्या है सीन का, but वो डालना पड़ता है duration निकालने के लिए, so you have no choice. खींचना पड़ता है। बॉम्बे टेलर्स की बात करते हैं भाई। असल में बात ये है ना, मैं कह रहा हूँ असल में बात ये है कि हम एक्टर्स जो हैं, ठीक है, हम देखते हैं आप लोगों का कंटेंट ना, जब आप लोग रिव्यूज करते हैं और अपनी राय देते हैं विद रिगार्ड्स टू स्टोरी टेलिंग, एक्सिक्यूशन, सीन्स, ड्रामास, परफॉर्मेंसेस एक्सेट्रा, तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं एंड हम जरूर देखते हैं, हम उसको या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम कहेंगे यार नहीं, या जो भी है। बट बात ये है कि वर्किंग 12 आवर्स एवरी डे, अ शिफ्ट, multiple scenes, different scenes from different episodes, आगे पीछे के different tracks, being in character, गर्मी, condition, environment, situation, props, etc. It's very tough. But considering the fact that ये सारी चीजें चल रही हैं, फिर you guys are also watching like 5-6 dramas at the same time. So hats off to you as well. अली, मैसेज मुझे आया एक मैसेज आया अली कि लाइबा, अदीखा, जुल्फिकार और निमरा शाहिद पर बात करें, कोई अच्छी अच्छी बातें अली से कहलवाएं उनके बारे में। निकास तो आपको मैसेजेस कहाँ आते हैं? आपके मैसेज आ रहा है मुझे, मैसेज आया मुझे जी बिल्कुल। मैंने कहा कि इनके बारे में पूछे भाई। मैं पूछने भी लगी थी, मैंने कहा थोड़ी सी बॉम्बे टेलर्स की बात करें। इतना एक तो आई लव योर डायरेक्टर मजहर मोइन, उफ, लेकिन मैं वैसे वो मजहर मोइन है तो मैं समझी शायद वो तुम्हें ना कुछ ऐसा गेटअप दे दें, मतलब वो कॉमेडी के बादशाह हैं। तो वो मुझे लग रहा था कहीं कोई कैरेक्टर मिलेगा हमें टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन अभी खैर इतना नजर नहीं आया। लेकिन कास्ट बहुत जबरदस्त है, स्टाइल तो है मजहर मोइन का। तो हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विद अली ताहिर, सानिया, अनिका, वो बताओ जरा, एंड मजहर मोइन। वेरी नाइस, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा अच्छा माहौल था, वेरी प्रोफेशनल, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग। एक तो यू नो व्हेन यू हैव गुड एनर्जी ऑन द सेट, तो फिर आपके सीन्स भी अच्छे निकलते हैं, दिन भी पूरा निकल जाता है, गुजर जाता है, फिर आपको सेट पे जाना जहर नहीं लगता, तो आप सेट पे जाते हैं, यू नो यू एंजॉयिंग योरसेल्फ। तो प्लस यू नो वो प्रोजेक्ट भी जो है हमने माशाल्लाह से माशाल्लाह विद इन 3.5 months जो है उसको कंप्लीट कर लिया, सो व्हिच आई बिलीव इज अ वेरी गुड टाइम फ्रेम टू रैप अप अ प्रोजेक्ट, वरना ये 5-6 महीने तो चलता ही है। अच्छा ये मुझे बताओ, मुअम्मा पार्ट 2 आना चाहिए, जहां खत्म हुआ ये, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है आना जहां रहा तो मर गई, तो जुनैद वापस आके क्या करेगा? मुझे दूसरी जीजी थी नहीं, जुनैद क्या दूसरी जीजी नहीं है, वो तो उससे भी ज्यादा मैं जीजा बन के आऊंगा। लाइफ गोज ऑन अली, और भी आते हैं, और सब आते रहते हैं। एंड मारिया वास्ती वहां से आगे, हाय हाय ये देखो यार, एनीथिंग कुड हैपन। बट अगर होता है वुड यू डू इट? वैसे मेरे ज़हन में व्हाई नॉट, आई मीन इफ इट्स वर्थ इट एंड द स्टोरी इज गुड देन यस। अली मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है Sorry, क्या कि भाई तुम जब साथ जाते हो सबूर के, तो अगर कभी फीमेल फैंस कुछ ज़्यादा बात करने की कोशिश, और ये कि सबूर के अंदर वो इंस्टिंक्ट वो जो होती है खवातीन में, जेलसी, वो आती है कभी, और बाद में जाके कि क्या क्यों कैसे? बड़े फ्री हो रहे थे बहुत, मैं देख रही थी। नहीं, she is very very cool with that, you know, she's very comfortable, कोई ऐसा इशू नहीं है, she's very supportive, very very calm and cool about it. बहुत अच्छी है सब। कितने तुमने एक बिल्कुल काम अंदाज में पिच तुम्हारी बिल्कुल लो थी और तुम कहते हुए निकल गए, बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा परफॉर्म किया। मैंने डायलॉग दिए स्मूथ ऑपरेटर। कट, व्हाट अ गुड परफॉर्मेंस, ओके टेक था। थैंक यू। अच्छा अली मुझे बताओ, अब आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्या फॉर अली अंसारी? Okay, so Nadia, the thing is that there are like a couple of projects in front of me, but I'm unable to decide what I want to do. I mean, after Bombay Tailors, I'm kind of like, you know, just being a little picky and very strategic about my next move. But yeah, the 3 projects that are in front of me are very exciting in their own way, in their own element. लेकिन बस थोड़ी confusion है, मुझे लगता है कि बस